नमस्कार दोस्तों, पाप का बाप कौन है। आज फिर से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज की यह कहानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है और आपकी सोच को बदलने वाली है कि आखिर पाप का बाप कौन है। प्राचीन समय की बात है, एक पंडित जी काशी से विद्या ग्रहण करके घर वापस लौटे। अचानक उनसे एक दिन किसी ने पूछ लिया कि पंडित जी, आप काशी से आए हैं, बनारस से आए हैं, बहुत दिनों तक वहाँ पर आपने शिक्षा दीक्षा ली है, क्या आप बता सकते हैं कि पाप का बाप कौन है। ये सवाल सुनकर पंडित जी बहुत सोच विचार करने लगे। बहुत सोचा, शास्त्रों ग्रंथों के खूब पन्ने पलट कर देख लिए, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कहीं पर भी उन्हें उस सवाल का उत्तर नहीं मिला, उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि पाप का बाप कौन होता है, ये आता कहाँ से है, ये कैसे हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पंडित जी फिर से काशी चले गए। बहुत मेहनत की, मशक्क़त की, शिक्षा दीक्षा फिर से ग्रहण किया। उसके बावजूद भी उस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। पंडित जी परेशान होने लगे थे। पंडित जी भी हिम्मत नहीं हारने वालों में से थे। पंडित जी भी बहुत हठी थे। उन्होंने भी यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ढूंढ ही लूँगा। वो यात्रा पर निकल जाते हैं। जगह जगह जो तीर्थ यात्रा होती है वो करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाने लगते हैं। तीर्थ स्थानों पर जाने के दौरान वो बहुत सारे विद्वानों से और दूसरे पंडितों से भी मिले, विचार विमर्श किया, लेकिन कहीं से भी उनको उस सवाल का जवाब नहीं मिला जो उन्हें संतुष्ट कर सकता था। एक दिन वो किसी शहर से दूसरे शहर को जा रहे थे। तभी रास्ते में एक विलासिनी नाम की चरित्रहीन स्त्री झरोखे पर बैठी हुई थी। गुजरते वक्त उस स्त्री की नज़र पंडित जी पर पड़ी। पंडित जी पर नज़र पड़ने के बाद वो चतुर स्त्री अपनी दासी से कहती है, देखो, ये जो पंडित जा रहा है ये बहुत विद्वान लगता है, लेकिन ये बहुत ही उदास भी लग रहा है। जा, तू पता करके आ। उस चरित्रहीन स्त्री की बात को सुनने के बाद दासी महल से बाहर निकलती है और फिर उसने पंडित जी को प्रणाम किया, उनके पास गई और पंडित जी से पूछने लगी कि पंडित जी, मेरी मालकिन ने मुझे भेजा है और उसने मुझसे यह पूछवाया है कि जाके पता करो कि आप इतने दुखी क्यों हैं। पंडित जी कहते हैं कि सुनो, न मुझे धन की इच्छा है, न ही किसी और चीज़ का लालच है। मैं उदास हूँ किसी और कारण से। दरअसल एक व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा है और उसी का जवाब मुझे मिल नहीं रहा। मैं बहुत दिनों से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, विद्वानों से बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। दासी कहने लगी कि पंडित जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उस प्रश्न को जान सकती हूँ कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको इतना परेशान कर रहा है। पंडित जी कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। मेरे मन को जो व्यथित कर रहा है वो प्रश्न है कि आखिर इस संसार में पाप का बाप कौन है। पंडित जी के उस प्रश्न को उस दासी ने जाकर के अपनी मालकिन को बताया। वो चरित्रहीन स्त्री कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब तो पंडित को मैं ही दे दूंगी। जाओ, जाकर बुला लाओ उस पंडित जी को मेरे पास, उनके सारे कष्टों को, तकलीफ़ों को मैं दूर कर दूंगी, उनके प्रश्न का जवाब मेरे पास है। दासी दौड़ते दौड़ते गई और जाकर पंडित जी को बुला लाई। पंडित जी भी चले आए क्योंकि वो तो बहुत परेशान थे और वो किसी भी कीमत पर उस प्रश्न का जवाब जानना चाहते थे। वो स्त्री कहने लगी कि पंडित जी, हम आपको आपके प्रश्न का जवाब बताएंगे और बिल्कुल सही उत्तर देंगे, आप संतुष्ट हो जाइएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको कुछ दिन यहीं पर मेरे साथ रुकना पड़ेगा। चरित्रहीन स्त्री की इस सवाल को, इस शर्त को सुनकर पंडित जी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं। उसके बाद पंडित जी ने कहा, ठीक है। दरअसल पंडित जी भी यही सोच रहे थे कि इतने महीनों से वो कितने परेशान हैं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते वो बहुत ही थक गए थे। वो भी सोचने लगे कि 2-4 दिन ठहरने की ही तो बात है, ठहर जाता हूँ, आखिर
प्रश्न का उत्तर तो मिल जाएगा। और पंडित जी उस स्त्री की शर्त को मान लेते हैं, उसके साथ कुछ दिन ठहरने के लिए राजी हो जाते हैं। सज्जनों, इस प्रकार उस स्त्री ने पंडित जी को रहने के लिए बगल में ही एक दूसरा मकान दे दिया और उनके पूजा पाठ भोजन आदि की सारी व्यवस्था कर दी, ताकि पंडित जी को रहने में, खाने में, पूजा पाठ करने में और अपनी दिनचर्या में किसी भी चीज़ की उनको कमी ना हो, दिक्कत ना हो। दोस्तों, पंडित जी भी बहुत ही कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। अपने हाथों से ही जल लेकर, अन्न लेकर वो अपना भोजन बनाते थे। वो स्त्री रोज पंडित जी को प्रणाम करने के लिए आती थी। एक दिन उस स्त्री ने कहा कि पंडित जी, आप रोज अग्नि के सामने बैठ करके अपना भोजन तैयार करते हैं, आपको बहुत गर्मी और बहुत धुआं लगता होगा। मुझे आपको इस तरह देख करके बहुत ही कष्ट होता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करके और साफ सुथरे पवित्र कपड़ों को पहनकर आपके लिए भोजन बना दिया करूँगी। और इसके साथ साथ अगर आपने मुझे भोजन बनाने के लिए इजाज़त दे दी तो मैं आपको हर दिन रोज 10 सोने की मुद्राएं भी आपको दान में दूंगी। आप तो इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, अगर आपकी सेवा से मुझ जैसी पापनी के थोड़े पाप कम हो जाएं तो इसमें क्या हर्ज है। दोस्तों, सरल हृदय वाले उस पंडित जी के मन पर उस चरित्रहीन स्त्री के इन बातों का, उसकी निवेदन का बहुत ही प्रभाव पड़ जाता है। पंडित जी ने सोचा कि यह इतनी प्रार्थना कर रही है, इतना निवेदन कर रही है, मुझे प्रणाम करती है, मुझे इतनी इज्जत देती है, यह हर दिन 10 सोने की मुद्राएं भी मुझे दीक्षा में देगी और स्नान करके पवित्र कपड़े पहनकर भोजन बनाना चाह रही है, अपने पापों को कम करना चाह रही है, तो इसमें गलत ही क्या है। वैसे भी यहाँ कौन मेरे गांव का है, यहाँ तो वैसे भी मुझे कोई जानता नहीं, और अगर थोड़े बहुत पाप मुझे लगेंगे भी तो मैं उसका प्रायश्चित कर लूँगा। यही सोचकर पंडित जी का हृदय पिघल जाता है और वो उस स्त्री को भोजन बनाने की आज्ञा दे देते हैं। अब तो उस स्त्री ने भोजन बनाया, बहुत ही श्रद्धा से पंडित जी के पांव धोए, पंडित जी के बैठने के लिए बहुत ही सुंदर कपड़ा बिछाया, फिर नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसने बनाए और थाली में परोसकर बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मनमोहक भोजन लेकर के वो पंडित जी के लिए आई। उस स्त्री ने पंडित जी के सामने खाना परोस दिया और जैसे ही भोजन करने के लिए पंडित जी ने उस थाली की ओर अपने हाथों को बढ़ाया, उस स्त्री ने उस थाली को, उस भोजन की थाली को वापस अपनी तरफ खींच लिया और कहने लगी, हे पंडित जी, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। इतने बड़े, इतने विद्वान, इतने कर्मनिष्ठ पंडित को मैं इतना कष्ट नहीं दे सकती। मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतना ये सब कुछ किया है। जो दूसरे के हाथों से जल लेकर, दूसरों के द्वारा दिया गया जल लेकर के भी भोजन नहीं बनाते, पकवान नहीं बनाते, वही ब्राह्मण, वही पंडित जी लोक विवश होकर एक चरित्रहीन स्त्री के हाथों से बनाया हुआ खाना खाने को तैयार हो गए। सोचिए, कितनी सोचने की बात है। आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि जो किसी दूसरे के हाथ का पानी तक नहीं पीता था, वो एक वैश्या के हाथों से बना हुआ भोजन खाने को जा रहा था। पंडित जी, पाप का बाप कौन है, यही आपका प्रश्न था ना? तो इसका उत्तर है, लोभ ही पाप का बाप है, लालच ही पाप का बाप है। वो लालच ही है, वो लोभ ही है जिसमें वशीभूत होकर लोग पाप कर बैठते हैं, ये जानते हुए कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी वो कर्म कर जाते हैं। जिसकी इच्छाएं असीमित हैं, जिसकी इच्छाएं असंतुष्ट हैं, जो अपनी कामनाओं, अपने स्वार्थ के अलावा कुछ और नहीं सोचता, कुछ और नहीं देखता और अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर ही पापी होता है, पाप करने वाला होता है। असंतोषी मनुष्य, जिसके मन में संतोष नहीं है, उसे आप दुनिया भर का खजाना भी दे दो,
फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा, फिर भी उसके मन में शांति और खुशी नहीं रहेगी। और जिस व्यक्ति के मन में भी अगर लोभ का, लालच का अंकुर फूट गया तो वो पाप कर्म करने लगता है, ये जानते हुए भी कि वो गलत कर रहा है, वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, सब कुछ जानते हुए भी वो लालच से वशीभूत होकर, लालच के वश में आकर अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करने हेतु गलत काम करने लगता है। कहते हैं बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। पाप का जनक लोभ ही है, लोभ ही पाप का जनक है और प्रथम कारण है। वैश्या ने पंडित जी को उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया था। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो अपनी तरफ से एक छोटा सा लाइक दे करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे दोस्तों, सज्जनों, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम जानते हैं कि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स ही नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे परिवार के लोग हैं, वो अच्छी अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें ही, सच्ची सच्ची बातें ही सुनना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हम ऐसी कहानियाँ लेकर के आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे, और एक घंटे का निशान आएगा उसे भी ज़रूर दबाइएगा। और यह कहानी सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे शेयर करके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर भेजिएगा ताकि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ समझने को मिले, और उन्हें पता चल जाए कि पाप का बाप कौन होता है, वो कौन सा कारण है जिसके कारण इंसान पाप कर्म करने लगता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत